देखिए, अनुराग भदौरिया जी को मैं सुन रहा था और साथ साथ में शिवपाल यादव जी का ट्वीट भी देख रहा था। वो कह रहे थे जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो हमको रौंद रहा है। आप दर्द तो देखिए उन शब्दों में, कितनी पीड़ा झलकती है। जिस समय चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, चुनाव से पहले कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया था। मांग रहे थे 100 सीट और दी 1 सीट। एक व्यक्ति को लड़ा करके उन्होंने फिर भी एक कंप्रोमाइज किया। उन्होंने, मैं कहता हूं, त्याग किया। उसके बाद भी इतना अपमान, वो जो अपने चाचा का सम्मान नहीं कर सकता, अपने परिवार को साथ लेके नहीं चल सकता, उत्तर प्रदेश में क्या संघर्ष करेगा जी। और वो कह रहे हैं, वो अनुराग भदौरिया जी के, हम जो टीवी पे बैठ करके, कमरे में बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। भदौरिया साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, चुनाव में जो परिणाम आता है ना, वो किसी भी पार्टी का ये तय करता है कि वो अच्छा काम कर रही थी, बुरा काम कर रही थी। अब मैं भी टीवी में बैठ करके डिबेट कर रहा हूँ और आप भी टीवी में बैठ करके डिबेट कर रहे हो। आप भी चुनाव लड़े थे, मैं भी लड़ा था। आप हार गए दूसरी बार, मैं जीत करके एमएलए बन करके बैठा हूं। तो आप परिणाम देखिए ना, आप परिणाम देखिए, जनता स्वीकार किसको कर रही है। आप अपनी नीतियां बदलिए, आप जनता का स्ट्रेस समझिए। जनता आपको पसंद नहीं करती है। नहीं भूलिए आपकी गुंडागर्दी, नहीं भूलिए आपका भ्रष्टाचार, नहीं भूलिए आपकी अराजकता। उन्हें योगी ही चाहिए, दुनिया भर की बातें करेंगे, कैसे जाति धर्म का झगड़ा लगा दें, कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करें। ये तो वही बात होगी ना, दूसरों के घर के झांकने में लगे हो। अरे उत्तर प्रदेश जल रहा है, वहां जाके बैठो ना, वहाँ मदद करो ना, बिटिया की जाके मदद करो, परिवार वालों के। दूसरे घर करो ना, बिटिया की जाके मदद करो, परिवार वालों के। दूसरे घर में झांकने से अच्छा है आप जाइए। लगातार आपको जनता नकार रही है, आप मंथन करिए मित्र। आप किसी की तरफ एक उंगली, अनुराग जी, 3 उंगली। अनुराग जी, गलत बात है ये, क्या कर रहे हैं आप? मदद करने से आपको आत्ममंथन की आवश्यकता है। मुलायम सिंह जी जाना नहीं, चंदौली जाना नहीं, गोरखपुर जाना नहीं, हाथरस जाना नहीं, लखनऊ में मार दिया गया था, जाना नहीं, गाजियाबाद में कर दिया, जाना नहीं, उन्नाव में ठीक है, आप दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख चुके हैं। आप दोनों अपने पॉइंट्स रख चुके हैं। राजेश चौधरी जी और अनुराग भदौरिया जी, दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों अपने पॉइंट्स रख चुके हैं, ठीक है? ठीक है राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, आपने बड़ा सवाल उठाया, आपने बड़ा सवाल उठाया। 1 मिनट, अनुराग भदौरिया जी सवाल सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। अनुराग भदौरिया जी, शिवपाल यादव जी ने यह बयान दिया है कि जिन्हें हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्होंने हमें रौंद डाला। आपको नहीं लगता कि वो नेता जिसने नंगे पैर साइकिल की सवारी की, इतना लंबी राजनीति समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में हमेशा वो साथ रहे, उनकी इस तरह की बात जिसमें एक इमोशनल अपील भी है, एक गुस्सा भी है, एक दर्द भी है, जनता में क्या संदेश जाएगा? क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, मैं आपको एक साफ साफ बात बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किसने चुना? जनता ने। जनता की बात हो रही ना, जो जनता, आप भी जानती हैं कि जनता में पॉपुलर सही बात कही है आपने। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पॉपुलर हैं या कौन पॉपुलर है, आप बता दीजिए। राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी शांत हो जाइए, बात पूरी करने दीजिए अनुराग भदौरिया को। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं, ये गलत बात है। राजेश चौधरी जी, आप शांत हो जाइए। आपको दोबारा मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन एक बार अनुराग भदौरिया जी की बात पूरी होनी चाहिए। राजेश चौधरी जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, दोबारा बोलने का मौका मिले। एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज आप लोग। अनुराग भदौरिया में दर्द देखो, इनको सुनिए 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 सुनिए, नहीं, इनको जनता की मदद के लिए चुना गया है, तो ये ट्वीट की बात कर रहे हैं। सोचो आप, अरे प्रभु शर्म नहीं आती? ललितपुर जाके बात कीजिए ना, ललितपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहां नहीं जा रहे हो। किसने क्या ट्वीट किया उसके चक्कर में पड़े हो? आपको जनता ने इसीलिए चुना था क्या कि आप समाजवादी पार्टी के जो घर है उसके बारे में जानकारी करेंगे? अरे आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सत्ता पक्ष में जिम्मेदारी निभाइए, न्याय दिलवाइए बिटिया को। कुल मिलाकर आप विषय पर नहीं बोलना चाहते, आप शिवपाल यादव पर नहीं बोलना चाहते, आप आजम खान पर नहीं बोलना चाहते, बड़ी सफाई से आप विषय से निकल जाते हैं। जवाब दीजिए राजेश चौधरी। देखिए, मेरा इनके अंदर हिम्मत नहीं है। पूछिए ललितपुर कब जाएंगे? ये डिबेट है, ललितपुर कब जाएंगे? को पहले पता थी ललितपुर कब जाएंगे? ललितपुर कब जाओगे? ललितपुर बिटिया को न्याय कब दिलाओगे? कब जाओगे चंदौली? कब जाओगे चंदौली न्याय दिलाने के लिए? इसीलिए चुनाव कब जाओगे चंदौली न्याय दिलाने के लिए? जिस विषय पे उस पर डिबेट करिए ना, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। आप बताइए क्यों आंसुओं से रो रहे हैं शिवपाल यादव, क्यों नाराज है आजम खान यादव, आजम खान जी क्यों वर्ग नाराज है? एक एक करके बोलिए। देखिए, इस तरह डिबेट नहीं होती। आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, रोज पैनल में आते हैं, आप जानते हैं एक साथ बोलने से किसी की आवाज साफ नहीं जाती, सबको बराबर का समय दिया जाता है। विषय पर नहीं बोलना चाहते आप लोग, समाजवादी पार्टी
कि आपके राजेश चौधरी जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अरुण राजभर जी, अरुण राजभर जी, ये बताइए समाजवादी पार्टी के साथ क्या अब भी सुभासपा का गठबंधन उतना ही मजबूत है जैसा कि चुनावों से पहले तक था, और कयास ये लग रहा है कि क्या 2024 तक ये ऐसे ही चलने वाला है? क्योंकि ओपी राजभर जी की एक राजनीतिक छवि ये भी है कि वो बहुत जल्दी पाला बदलने के लिए माने जाते हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट ये कहा है कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है समाजवादी पार्टी के साथ, और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वो एक मजबूत गठबंधन समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। हमारे गठबंधन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, सवाल इस बात का आपने उठाया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पाला बदल लेते हैं, तो यह बात आपको यह भी सोचना चाहिए कि 2022 इलेक्शन में विधानसभा में आप ही लोग कहते थे कि कल भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, परसों भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन तब भी हम दयाशंकर सिंह जी से मिलते थे, तब भी हम तमाम उनके मंत्रियों से मिलते थे। उसके बाद भी आप लोगों ने कयास इधर उसका उधर लगाया, लेकिन हम कहाँ गए? जहां हमने पहले से बता रखा कि मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जाऊंगा, और वहीं चला गया। और रिजल्ट आपने कहा विपक्ष कमजोर है, आप 47 सीट का विपक्ष था 2017 से और 2022 के बीच में। आज का गठबंधन जो हमारा हुआ है 125 सीटों का गठबंधन जो है, 125 सीटों का जो हमारा विपक्ष बना हुआ है, वो महंगाई पर अब सदन में चर्चा करेगा, अब बेरोजगारी पर सदन में चर्चा करेगा, बिजली जो गांव में नहीं मिल पा रही, जो कहे थे कि 12 घंटा 18 घंटा 24 घंटा, अब तो 1 महीने में 12 घंटा आ जाए तो बहुत भाग्य की बात है। तो जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर, आज पेंशन जो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात हुई थी, जो नौजवानों को, कुल मिलाकर जो तमाम मुद्दे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन में ही रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ और सदन और सड़कों पर मामले को उठाते रहेंगे, लेकिन देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, और उन संभावनाओं को एन मोमेंट तक अपने पक्ष में ढालने, नफा नुकसान तलाश कर, नफा नुकसान पूरी तरह से देखकर अपने पाले में लाने के लिए मशहूर माने जाते हैं ओपी राजभर, और इसीलिए हम ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, अनीता मिश्रा जी। एक मिनट मैं ये कह रहा हूं कि सियासत में अगर मुलाकात नहीं होगी तो आप चर्चा कैसे करिएगा? अब हम सरकार के सामने अपनी फरियाद नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखने जाएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने तो नहीं रखने जाएंगे ना। हम तो मुख्यमंत्री ने आपको समय नहीं दिया क्या? ये बताइए, मुख्यमंत्री ने आपको समय नहीं दिया क्या? देखिए, जब समस्या हमारी छोटे डॉक्टर के यहाँ से खत्म हो जाएगी तो बड़े डॉक्टर के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर पर वो डॉक्टर पहले भी सर्जरी कर चुके हैं ना अरुण राजभर जी, वो डॉक्टर पहले भी सर्जरी कर चुके हैं। अपर्णा यादव भाजपा में आ चुकी हैं, उन्होंने ही पटकथा लिखी। हमने भारतीय जनता पार्टी में जब हम थे तो भाजपा को हमने हाईएस्ट स्कोर दिया था। हमने सर्जरी कहाँ कहाँ किया? आपने गाजीपुर देखा सर्जरी हो गया, आजमगढ़ देखा सर्जरी हो गया, मऊ हो गया, चंदौली हो गया, बस्ती हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, तो 10 लोकसभा सीटों पर हमने सर्जरी अच्छे से कर दिया। तो अब उस सर्जरी के लिए, इलाज करने के लिए हर लोग बेताब हैं, लेकिन हम भी बेताब हैं। जिन मतदाताओं को हम समझा नहीं पाए तो विधानसभा चुनाव में, उन मतदाताओं को आप भी बेताब हैं, और फिलहाल ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी आप सपा गठबंधन के साथ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी सियासत में जो कयासों का दौर है इन मुलाकातों के बाद लगातार जारी है। अनीता मिश्रा जी, कहा यह भी जा रहा है कि प्रसपा आजम खान के साथ मिलकर कोई मोर्चा बना सकती है, और दूसरी तरफ ओपी राजभर जो है वो मुलाकात कर रहे हैं भाजपा के मंत्रियों से, शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते रहे हैं, और कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कहीं वो भाजपा में शामिल ना होना जाए। तो यहां किसी नई तरह के गठजोड़ या संभावना की तस्वीर दिख रही है क्या हमें? देखिए, राजनीति में तो किसी भी संभावना से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है कि वो भाजपा में जाने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी